मरते वक्त एक बाप ने अपने बेटे से सिर्फ 3 बातें कही। ना घर के सामने पेड़ लगाना, ना बीवी पर आंख बंद करके भरोसा करना और ना किसी वर्दी वाले से गहरी दोस्ती रखना। बेटे ने तीनों बातें अनसुनी कर दी और जो हुआ वो पूरे गांव की कहानी बन गया। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में मिट्टी के एक कच्चे घर के अंदर एक बूढ़ा किसान चारपाई पर लेटा हुआ आखिरी सांसें गिन रहा था। बाहर शाम ढल रही थी। दिए की मध्यम रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उसका इकलौता बेटा, जो उस वक्त शायद 20-22 साल का रहा होगा, उसके पास जमीन पर बैठा था, उसका हाथ पकड़े आंखों में आंसू लिए। बूढ़े ने बड़ी मुश्किल से सांस खींची और बेटे का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर लहजे में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो कोई बहुत जरूरी बात कहे बिना नहीं जाना चाहता या मरना नहीं चाहता। बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे पास वक्त कम है, मेरी एक बात ध्यान से सुन। जिंदगी में 3 काम कभी मत करना। बेटे ने अपने आंसू पोंछे और पास सरकते हुए पूछा, कौन से बाबा, बताइए। बूढ़े ने एक शब्द तोलते हुए कहा, पहला, घर के दरवाजे के सामने कभी झड़बेरी का पेड़ मत उगाना। दूसरा, अपने मन की कोई भी गहरी बात किसी औरत को मत बताना, चाहे वो कितनी भी अपनी क्यों ना लगे। और तीसरा और सबसे जरूरी, किसी पुलिस वाले से गहरी यारी मत रखना। बेटे ने हैरानी से पूछा, पर बाबा ऐसा क्यों? इसकी वजह क्या है? बूढ़े के ओंठों पर एक हल्की थमी हुई मुस्कान आई। उसने बस इतना कहा, वजह वक्त खुद बता देगा। और इतना कहकर उसकी आंखें हाथ हमेशा के लिए बंद हो गईं। पूरे घर में मातम छा गया। बेटे ने अपने बाप को दफनाया, रीति रिवाज पूरे किए, पर उसके मन में वो 3 बातें गूंजती रही। बाप ने वजह नहीं बताई थी, बस एक चेतावनी दी थी और चला गया। और जवान मन हमेशा जवाब ढूंढना चाहता है, भले ही वो जवाब खुद तजुर्बे से मिले, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। बाप के जाने के कुछ ही दिन बाद जिज्ञासा ने बेटे को घेर लिया। रात को सोते वक्त भी उसके दिमाग में वही सवाल घूमता रहता, आखिर एक पेड़ लगाने में क्या बुराई हो सकती है? एक सुबह उसने तय कर लिया कि वो खुद देखकर रहेगा। वो पड़ोस की नर्सरी से एक छोटा सा बेरी का पौधा ले आया और घर के मुख्य दरवाजे के सामने, ठीक सामने जहां से हर आने जाने वाला गुजरता, उसे रोप दिया। पड़ोसियों ने पूछा, ये यहाँ क्यों लगाया? इसके कांटे तो रास्ते में उलझते हैं। बेटे ने हंसकर टाल दिया, बस ये ऐसे ही मन किया। कुछ साल बीते, बेटा जवान हुआ, खेती बाड़ी संभालने लगा और घरवालों के कहने पर उसकी शादी करा दी गई। उसकी पत्नी पड़ोस के गांव की सीधी सादी हंसमुख औरत थी। शुरुआत में दोनों के बीच थोड़ी झिझक रही, पर वक्त के साथ रिश्ता गहरा होता गया। रात को खाना खाकर जब दोनों बैठते तो पत्नी अक्सर कहती, तुम मुझसे कुछ भी छुपाते क्यों हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। धीरे धीरे बेटे का दिल पिघलता गया और उसने अपने मन की हर बात उससे बांटनी शुरू कर दी। खेत का घाटा हो, किसी से हुई तकरार हो या पुराना राज, सब कुछ वो उसे बता देता। उसे लगता था कि यही सच्चा प्यार है, कुछ भी न छुपाना अपनी पत्नी। उन्हीं दिनों गांव की चौकी पर एक नया सिपाही तैनात हुआ। शुरुआत में दोनों की सिर्फ राह चलते राम जुहार होती, पर धीरे धीरे दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। कभी खेत की मेड़ पर गप्पे मारते तो कभी मेले ठेले साथ घूमते। समय के साथ ये पहचान इतनी गहरी दोस्ती में बदल गई कि गांव वाले भी कहने लगे, इन दोनों को तो जैसे देखो कि जुड़वा भाई हो। बेटे को अब लगने लगा था कि बाप की बातें बस बूढ़े आदमी का डर थी, हकीकत नहीं। पेड़ बड़ा होकर छांव देने लगा था, बीवी पर भरोसा गहरा हो चुका था और दोस्त वर्दी में होकर भी दिल से अपना लगता था। उसे लगा शायद बाप गलत था, यह शायद पुराने जमाने की सोच थी जो अब नहीं चलती। एक दिन बेटे के मन में एक अजीब ख्याल आया, क्यों ना बाप की बात को परखा कर देखा जाए। उसने कसाई की दुकान से एक बकरे का कटा हुआ सिर मंगवाया और उसे एक थैले में डालकर घर ले आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से घबराई हुई आवाज में कहा, सुनो, आज गुस्से में मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। किसी के साथ झगड़ा हुआ और मैंने उसका कत्ल कर दिया। ये उसका सिर है, इसे पेटी में छुपा दो
और खुदा के वास्ते किसी को मत बताना। पत्नी घबरा गई, पर उसने वादा किया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसी शाम पत्नी की एक सहेली घर आई। भरोसे और बोझ के दबाव में पत्नी ने वो सारी बात सहेली को बता दी। बस तुम पर भरोसा करके बता रही हूँ, किसी और को मत बताना। सहेली ने भी वादा किया, पर घर पहुंचते ही उसने भी यही राज अपनी एक और सहेली को सुना दिया। बस ये बात हम दोनों के बीच रहे। शाम ढलते ढलते ये राज पूरे गांव में फैल चुका था। हर घर में यही चर्चा थी कि फलाने आदमी ने किसी का कत्ल कर दिया है और सिर अपने घर की पेटी में छुपा रखा है। बात आखिरकार उसी पुलिस वाले दोस्त तक पहुंची। वर्दी की जिम्मेदारी दोस्ती से बड़ी थी। वो कुछ और सिपाही के साथ उसके घर पहुंचा और बाहर से आवाज लगाई, बाहर आ, हमें पता चला है कि तूने कत्ल किया है, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। बेटा कांपते हुए दरवाजे से बाहर निकला। ठीक बाहर वही बेरी का पेड़ खड़ा था। अब घना और कांटेदार तेज हवा चली और पेड़ के कांटों में उसकी पगड़ी उलझकर जमीन पर गिर पड़ी। गांव देहात में पगड़ी का गिरना सबसे बड़ी बेइज्जती मानी जाती थी, और वो भी सबके सामने। पुलिस वाले ने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। तूने सिर छुपाया, अब पता कहाँ है लाश? बेटे ने हाथ जोड़कर सबको शांत किया और कहा, रुको, ये कत्ल नहीं है, बकरे का सिर है। मैं बस अपने बाप की बात परखना चाहता था। उन्होंने कहा था कि घर के आगे बेरी मत लगाना। आज उसी के कांटों में मेरी पगड़ी उलझकर गिरी और पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत उछल गई। उन्होंने कहा था कि औरत को दिल के राज कभी मत बताना। आज उसी राज ने पूरे गांव में आग की तरह फैलकर मुझे बदनाम कर दिया। और उन्होंने कहा था कि पुलिस वाले से गहरी दोस्ती मत रखना। आज वही दोस्त दोस्ती बोलकर मेरी गिरेबान पकड़े खड़ा है, बिना ये जाने कि सच क्या है। पूरा गांव खामोश खड़ा रहा। पुलिस वाले ने धीरे से उसका कॉलर छोड़ दिया। बेटे ने आखिर में कहा, आज मुझे समझ आया कि बाप जो कहता है बिना वजह नहीं कहता। कुछ बातें बिना अनुभव के भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि तजुर्बे की कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई है तो कमेंट लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी सीख भरी कहानियाँ के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।